चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको कैसा विटामिन कहते हैं। तो याद रखिए इसे प्राकृतिक विटामिन की संज्ञा दी जाती है या इसे प्रकृति से निशुल्क प्राप्त होने वाला विटामिन भी कहते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से सभी को कॉमन रूप से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है, जिसके लिए आपको कोई भी बाहरी पैसा पे नहीं करना पड़ता। यानी सूर्य के द्वारा ये हमें सीधे प्राप्त होता है। ये हमारी हड्डियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए तो आज बात कर लेते हैं इसी की। यानी हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा विटामिन डी। और विटामिन डी पर हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे कि विटामिन डी की खोज किसने की थी, कब की थी, और तथा अगर बात की जाए तो ये विटामिन कैसा है, तो ये विटामिन वसा में घुलनशील है। ये विटामिन कैसा है, तो याद रखेंगे ये विटामिन वसा में क्या है, घुलनशील है। आज लाइव क्लास ना होने की वजह से हमने आपको रिकॉर्डेड क्लास देने के निश्चय किया। तो इसी रिकॉर्डेड क्लास के अंदर हम आपको टॉपिक दे रहे हैं जो लाइव क्लास का था। कल पूरी सुलझा के रखी मैंने। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। तो अगर विटामिन की खोज की बात की जाए तो मेलवी ने की थी। ठीक है, कब किसने की थी, तो याद रखेंगे किसने की थी, तो मेलवी। यहाँ पे मेलेनवी ने की थी। अब कब की थी, तो याद रखेंगे कब की थी, तो ये की थी 1999 में। कब की थी, तो 1999 में की थी। किसने की थी, तो मेलेनवी ने की थी। इस विटामिन को क्या कहते हैं, इस विटामिन को वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या है, तो इसको किससे मेजर करते हैं, तो इसको किससे मेजर करते हैं, ये रूल याद रखिएगा। इसको इंटरनेशनल यूनिट से मेजर करते हैं। तो मेजर इंटरनेशनल यूनिट से करते हैं, तो इंटरनेशनल यूनिट का क्या हो जाएगा, आई और यू। ठीक है, अगर कहीं पे ये मेजर करा जा रहा है, आई यू लिखा है, तो याद रखिएगा विटामिन डी को मेजर कराया जा रहा है, जिसका फिर फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनिट। और यू का क्या हो जाएगा, यूनिट। आई यू से इसको मेजर करते हैं। इसको अस्थि विकृत नाशक विटामिन कहते हैं। मैंने कहा था ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये हमारी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको क्या संज्ञा दी जाती है, तो अस्थि विकृत नाशक। यानी अस्थियों की जो विकृति होती है, टेढ़ा मेढ़ापन आ जाता है आपकी हड्डियों में, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो किस विटामिन के कारण हो जाती हैं, तो विटामिन डी के कारण हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थि विकृत विटामिन कहा जाता है, अस्थि विकृति नाशक। नाशक विटामिन कहा जाता है। अब देखते हैं विटामिन के प्रकार। ठीक है, विटामिन डी के प्रकार, विटामिन के नहीं मिस, हमें क्या देखने हैं, विटामिन डी के प्रकार। अगर विटामिन डी के प्रकारों की बात की जाए तो आई होप आपको दिख रहा होगा। विटामिन डी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का क्या होता है, विटामिन डी 2 होता है और विटामिन डी 3 होता है। इसके 2 टाइप और हमें मिलते हैं। तो पहला कौन सा है, विटामिन डी 2, और दूसरा कौन सा है, तो डी 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डी 2 क्या है और डी 3 क्या है। तो विटामिन डी 2 और डी 3 में डिवाइड है विटामिन। तो अगर डी 2 की बात करें तो ये किसको है, पेड़ पौधों के नाम से जानते हैं। इस विटामिन को क्या कहते हैं, तो इस विटामिन को कहते हैं पेड़ पौधों वाली विटामिन। ठीक है, पेड़ पौधों वाली विटामिन।
विटामिन B2। विटामिन D2 क्या है? पेड़ पौधों वाली विटामिन। इसके अगर उपनामों की बात करें तो उपनामों में क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, इसके उपनामों की अगर हम बात करें तो उपनामों में क्या हो जाएगा, याद रखेंगे? ये हो जाएगा आर्गोस्टिरॉल। अगर यहाँ पे आर्गोस्टिरॉल या फिर इसी का दूसरा क्या नाम है, तो याद रखेंगे इसी का दूसरा नाम होता है आपका क्या हो जाएगा? प्रोविटामिन। प्रोविटामिन क्या हो जाएगा दूसरा नाम? प्रोविटामिन भी इसको कहते हैं। प्रोविटामिन किसको कहते हैं? तो आप याद रखेंगे D2 को प्रोविटामिन, पेड़ का विटामिन, और यहाँ पे आर्गोस्टिरॉल विटामिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन D3 हमें किससे प्राप्त होता है। जो हमने यहाँ पे लिखा है विटामिन D3, ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हम दूसरा विटामिन लिख देते हैं, विटामिन D3। D3 की बात करते हैं तो ये मछली के तेल से मोस्टली हमें प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है? तो जो मछलियों का तेल बनता है, यानी मछलियों से हम तेल का जो निर्माण करते हैं, उससे हमें ये प्राप्त होता है विटामिन D3। अब इसका क्या रोल है? तो ये क्या करता है? 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है इसमें। ठीक है, इतना ही बस इसे याद रखिएगा। इसमें 7D मौजूद होती है, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है इसमें। 7D यहाँ पे याद रखेंगे आप। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन D के कार्य। तो ये क्या करती है? कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। विटामिन D हमारा किस में सहायक है? तो याद रखेंगे। यहाँ तक विजुअल हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। विटामिन D हमारा किस में सहायक है? चलिए, फुल आपको दिख रहा होगा। विटामिन D हमारा किस में सहायक है? तो याद रखेंगे ये कैल्शियम, फास्फोरस और के अवशोषण में सहायक है। विटामिन D किस में सहायक है अगर पूछा जाए तो किस में सहायक है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम और किस में सहायक है ये? कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम प्लस ऐसे करिए और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। इन दोनों के किस में सहायक है? तो अवशोषण में। ठीक है, अवशोषण में सहायक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन D के प्रभाव के कारण। यानी विटामिन D के प्रभाव के कारण होते हैं तो छोटी आंत में होगा। इसका इफेक्ट जो होगा अस्थियां व दांतों के निर्माण पे भी पड़ता है। तो यानी छोटी आंत, अस्थियां और दांतों के निर्माण पे इसका प्रभाव पड़ता है। अवशोषण कहाँ कहाँ करता है? विटामिन D जो अवशोषण में सहायक है, तो ये कहाँ कहाँ इसके प्रभाव का कारण है? तो छोटी आंतों में अवशोषण का, अस्थियां व दांतों के निर्माण में। अस्थियों के निर्माण में भी क्या 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 सहायक है? तो याद रखेंगे कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट भी सहायक है। अगर कैल्शियम फास्फोरस अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा? अस्थियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। अगर ये कमी हो जाएगी तो अस्थियां आपकी कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम और फास्फोरस।
शारीरिक वृद्धि में सहायक है, थायराइड ग्रंथि पर भी नियंत्रण करता है विटामिन डी, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे थायरॉक्सिन हड्डियों में, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या इसमें और सहायक है, तो ये यानी कैल्शियम प्लस फास्फोरस के क्या है निकाल कर क्या करता है ये, उन्हें क्या करता है रक्त में मिला देता है। जो कैल्शियम और फास्फोरस है इसको निकालता है और रक्त में मिला देता है। इसमें भी ये सहायक है। किसमें मिलाता है ये, रक्त में मिलाता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी को ये मिल सके। तो ये क्लास हमारी लाइव थी, बट हमने ये क्या करा है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देती है। तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको क्लास मिल जाया करेगी, जिससे कि जो लाइव क्लास ना हो पाए किसी भी प्रॉब्लम से, तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए। अब कमी के प्रभाव देख लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से आप सबको पता है कि क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, आपका याद रखेंगे रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है, तो ये रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि ये किस में होता है, तो याद रखेंगे ये 6 से 18 माह के बच्चों में होता है, और वयस्कों में भी, वयस्कों में नहीं होता है। ये किस में होता है, जो 6 से 18 माह, 6 से क्या है 18 माह के बच्चों में होता है। छह से 18 माह के बच्चों में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली 6 से 18 माह के बच्चों में होता है। अब हमें क्या बात करनी है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी इसी का विटामिन डी की कमी से। तो याद रखिएगा, बच्चों में क्या होता है, पसलियों की और अस्थियों की क्या हो जाती है, अगर विटामिन डी नहीं है, मतलब बॉडी में किसी भी तरह कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पसलियों की अस्थियां मोती के आकार की हो जाती है। मतलब मैंने शुरू में ही कहा था कि हड्डियों का आकार बिगड़ जाता है, विकृति नाशक। तो विकृति क्या है कि हड्डियों का क्या है, आकार बिगड़ जाता है विटामिन डी की कमी से। अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, जहाँ पे क्या है मस्तिष्क का क्या हो जाता है, फोर्टल भाग भी क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से भर जाता है। जो मस्तिष्क है बच्चे का, वो भी विटामिन डी की कमी से भर जाता है, या कहें टिटेनी जो है वो वयस्कों में होता है। टिटेनी कैसा रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है, बट याद रखिएगा टिटेनी किन में होता है, तो वयस्कों में। रिकेट्स किस में होता है, तो रिकेट्स होता है बच्चों में। कितने कैसे कैसे बच्चों में, तो 6 माह से 18 माह तक के बच्चों में, यानी 1.5 साल तक के बच्चों में ये हो जाता है। 1 वर्ष से वो 6 माह से 1.5 साल तक के बच्चों में ये रोग हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस की। तो चयापचय प्रभावित होता है वयस्कों में, क्या होती है कमी से, क्या हो जाता है कैल्शियम में और फास्फोरस की कमी से। तो आपकी जो चयापचय की क्रिया है वो क्या होगी, प्रभावित होगी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। नेक्स्ट जो रहेगा उसे देख लेते हैं, फिर क्या रहता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आए। फिर इसके देख लेते हैं मुख्य लक्षण। तो जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, पीड़ादायक ऐंठन होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, दांतों का क्षय भी होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, डेंटल डेसी कहते हैं, जिसमें आपके दांत क्या है टूटने लगते हैं। दांतों का क्षय होने लगता है, दांतों में सड़ान आने लगती है। अगर किसी के दांतों में बदबू आ रही है तो उसको किसकी शिकायत है, विटामिन डी की। अस्थियों तथा फास्फोरस का क्या होता है, फास्फेट का जमाव नहीं होने लगता है, और दांत देर से निकलते हैं। अस्थियां मृदुलता हो जाती हैं, यानी कोमल हो जाती हैं, और जल्दी भी टूटने लगती हैं। अगर कॉस्ट्रोमलेशिया किसमें होता है, तो ये बस वयस्कों में होता है। प्लस कैसे होता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम प्लस फास्फोरस में जमाव नहीं हो पाता है। और ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है, तो ये वृद्धों में, इसमें हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं, और छिद्र हो न जाना किसके कारण है, तो विटामिन डी, कैल्शियम तथा हार्मोन्स यहाँ पे है,
ठीक है, हार्मोन्स की कमियों के कारण भी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से अगर देखें तो यहाँ पे है लेडीज के क्या हो जाते हैं, प्रसव के समय भी विटामिन डी बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर प्रसव करना है यानी नॉर्मली बर्थ करनी है बच्चे की तो विटामिन डी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज हमने विटामिन डी के क्या है इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंटों को देखा, जब परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये आपको जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, कल की क्लास में मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया है विटामिन डी को। नेक्स्ट कल भी हमारी क्लास रहेगी 10 PM पर ही। तो देखते हैं कल हमारा जो टॉपिक रहेगा कुछ दूसरा रहेगा। तो कल के लिए फिर आज इतना ही, कल के सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये जो नोट्स हैं आपको आपके टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएंगे।